उत्तर भारत इन दिनों प्रचंड गर्मी और भीषण लू की चपेट में है। बिहार में भी आसमान से बरसती आग ने आम जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। इंसानों से लेकर पशु पक्षियों तक हर कोई इस तपिश से बेहाल नजर आ रहा है। सड़कें दोपहर में सुनसान पड़ रही हैं। लोग जरूरी काम से ही घरों से बाहर निकल रहे हैं, जबकि गर्म हवाओं ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में जारी भीषण गर्मी और लू की स्थिति को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद सभी जिलाधिकारियों को सतर्क और अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अस्पतालों को भी हीट स्ट्रोक और लू से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए तैयार रहने को कहा गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया है। जिलाधिकारी ने 8वीं तक की सभी कक्षाओं में सुबह 11 बजे के बाद शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। वहीं अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। इस भीषण गर्मी का असर सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि पशु पक्षियों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। तालाब और जल स्रोत सूखने लगे हैं, जिससे जानवर पानी की तलाश में भटकते नजर आ रहे हैं। बहुत भीषण गर्मी है, इससे जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो गया है। और हालांकि लोग पहले से हिदायत में हैं, अन्यथा घर से निकलना तो लोग बंद कर दिए हैं। थोड़ा दूर चलने के बाद काफी पसीना उसीना चलने लगता है। डिहाइड्रेशन काफी ये हो रहा है, डिहाइड्रेशन का असर भी। वर्कर लोग थोड़ा सा सतर्क हुए हैं और सुबह 6 बजे काम पर लगते हैं, 9-10 बजे तक काम छोड़ देते हैं, फिर 4-5 बजे शाम में लगते हैं, 9-10 बजे तक काम करते हैं। यानी लू लगने का जो पीरियड होता है उस बचाव करते हैं लोग। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, जिसके कारण लोग जो है घर से निकल नहीं रहे हैं और कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। एकदम प्रभावित होना है। जब गर्मी ज़्यादा रहेगी तो कामकाज तो प्रभावित होगा ही। आदमी बैठे रहते हैं तब गर्मी लगता है, और जो कामगार मजदूर हैं उनको तो और ज़्यादा परेशानी होती है। तो क्या सलाह देते हैं लोगों को, कैसे गर्मी से बचा जाए? गर्मी से आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकले, अन्यथा घर में ही रहे या बड़े पेड़ के नीचे, जो छायादार पेड़ है उनके नीचे बैठे रहें। इस तरह से गर्मी से जो है बचा जा सकता है। भीषण गर्मी में लू से बचने के कुछ उपाय का और क्या क्या कर सकते हैं जिससे इस लू की भीषण गर्मी से बचा जा सके। सबसे पहले तो इस गर्मी में सबसे पहले ध्यान रखना है कि अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, पानी पीते रहें रेगुलर इंटरवल पे, और सिर्फ पानी ही नहीं, नमक और चीनी, नींबू ये सब मिलाकर भी पिएं ताकि आपका इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस भी बॉडी में बना रहे। दूसरी बात, अनावश्यक रूप से तेज़ धूप में निकलने से बचें। खासकर 11 बजे से 3 बजे के बीच में जो तेज़ धूप होती है उसमें निकलने से बचें। बच्चों को स्पेशली और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जो डिहाइड्रेशन से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। और इस गर्मी में बहुत तरह की बीमारियां भी, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, पेट का ख़राब होना, ये सब बहुत कॉमनली हो रही है। इससे बचाव का ध्यान रखना। किसी भी परिस्थिति में अगर लगे कि पेशेंट को दिक्कत हो तो नज़दीकी अस्पताल में संपर्क कर सकते हैं। और हमारा अस्पताल में सारी फैसिलिटीज़ है। रेफरल अस्पताल में ICU है जहाँ कम्प्लीटली AC रूम है, और सारे ORS और सारी तरह की इमरजेंसी दवाइयाँ लू से बचने के लिए है वहाँ पे। किसी भी 24/7 डॉक्टर्स की उपलब्धता है। दिशांगंज में शुरू हो रहा है कुछ नया। स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और क्वालिटी एजुकेशन के साथ Sri Janya Classes, a place to unlock your potential. Admissions open. Batch starting from 10th May 2026. Call now.